मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में एक्सरसाइज 10.1 के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। और पिछली क्लास में क्वेश्चन सेकंड के 2 पार्ट कंप्लीट करवाए थे। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास में एक्सरसाइज 10.1 के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। तो आपको दिख भी रहा होगा क्वेश्चन सेकंड का 3rd पार्ट। तो यहाँ पर क्या मांगा गया है? वेरीफाई दैट इतना इक्वल इतना, ठीक है, प्रूव करना है भाई। तो u के इक्वल x साइन y प्लस y साइन x है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करवाते हैं। तो यहाँ पे लिख लो, सभी स्टूडेंट लिख लो, गिवन दैट u इक्वल x साइन y प्लस y साइन x। इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल दो। पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर इसकी निकालेंगे, और दोनों की आंसर शीट इक्वल ही आएगी। देख लो। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर वेरिएबल पहले आपको देखना है y है, तो आपको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y के, ठीक है। तो आपने समझ लिया, यहाँ पे जो वेरिएबल है पहले इसके लिए काम करना है, फिर ये बाद में ये जो वेरिएबल है ना इसके लिए काम करना है। ये जानकारी आपको होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। यहाँ पे देख लो y, इसका मतलब ये है कि इस साइड आपको डेल अपॉन डेल y लिखना है, और इक्वल के उस साइड भी लिखना है x साइन y प्लस का y साइन x, ठीक है। यहाँ पर u का हो जाएगा, फंक्शन है डेल u अपॉन डेल y। अब देखो यहाँ पे जैसे डेल u अपॉन डेल y की बात करें, जब भी आंसर शीट निकालो इसकी, तो आपको पता है x क्या होता है? कांस्टेंट होता है। x क्या होता है? कांस्टेंट होता है जब इसकी आंसर शीट निकालोगे। तो देख लो यहाँ पे x कांस्टेंट रहेगा, तो हमको क्या करना है? x तो ऐसे ही लिखेंगे, साइन का करना है पार्शियली डिफरेंशिएट, क्या होता है? cos y, ठीक है ना। जो कांस्टेंट है इनटू में है, तो इसको ऐसे ही लिखो। अगर ये फुटकर होता ऐसे करके, तो आंसर शीट हो जाती 0। फुटकर टर्म होता है तो आंसर शीट क्या हो जाती? 0। समझ गए? कांस्टेंट का मतलब ये है। अब यहाँ पर देख लो, साइन x को ऐसे ही रखेंगे, y का कितना होगा? 1 होगा ना, तो प्लस का साइन x लिख दो। पिछली क्लास में क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड के 2 पार्ट कंप्लीट करवाए थे, उनको जरूर कंप्लीट करना है, क्योंकि वहाँ पे हमने आपको समझाया था कि कैसे कैसे आपको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पे थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं, आपको समझना है, ठीक है। अब आपने समझ लिया कि x cos y प्लस का sin x आया है, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बाद में x है ना, तो इसी का हमको करना है पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है पार्शियली डिफरेंशिएट, क्या लिखना है? पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? दोनों साइड आपको डेल अपॉन डेल x लिख देना है, इक्वल के इस साइड और इक्वल के उस साइड। तो x cos y प्लस का sin x। अब यहाँ पे थोड़ा सा बताते हैं, समझते रहना है, 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे। अब देखो यहाँ पे कैसे लिखोगे, देख लो, डेल टू u, ठीक है ना। अपॉन में देखो, जो पहले है उसे पहले लिखना, जो बाद में उसे बाद में लिखना है, ठीक है। ये मैच हो रहा है, देख लो, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, डेल अपॉन डेल x का मतलब आपको जानते हो, जब भी इसकी आंसर शीट निकाली जाती है तो y कांस्टेंट होता है। तो y कांस्टेंट होता है तो cos y ऐसे ही रहेगा, x का क्या होगा? 1 होगा ना, तो cos y आएगा, डायरेक्ट ऐसे लिख लो, ठीक है। 1 ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आ जाओ, अब साइन x है तो यहाँ पे x है, तो आपको पता है साइन का क्या होगा? डिफरेंशिएट, कॉस होगा ना,
ठीक है, इसे इक्वेशन क्या डाल दो, सेकंड डाल दो। ठीक है, अब आपको इसकी आंसर शीट निकालना है, इसकी तो आपने निकाल ली ना, तो फिर आपको इक्वेशन फर्स्ट का यूज करना है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये आपको लिख लेना है u के इक्वल x साइन y प्लस का y साइन x। ठीक है, अब देख लो यहाँ पर पहले इसके लिए काम करना है, फिर बाद में इसके लिए। ठीक है, पहले x के लिए काम करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, देख लो यहाँ पे x। ठीक है, इसका मतलब ये है जो यहाँ पे लिखा है कि दोनों साइड आपको डेल अपॉन डेल x लिख देना है। तो x साइन y प्लस का y साइन x, इतना क्लियर हुआ ना। अब देखो इसका तो पता है डेल u अपॉन डेल x आपको लिखना है, फंक्शन का हो गया। जब इसकी आंसर शीट निकालते हैं तो y क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो इसको तो ऐसे ही रखना है, x का 1 हो जाएगा। ठीक है, साइन y। अब देखो यहाँ पे y कांस्टेंट रहेगा ना, इसकी आंसर शीट निकालोगे तो y कांस्टेंट रहेगा, तो y तो ऐसे ही रहेगा ना, इनटू में साइन का बताओ कॉस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, y है। इसी आंसर शीट का आपको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y के। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y के। ठीक है, इसका मतलब ये है जो हमने लिखा है, दोनों साइड आपको डेल अपॉन डेल y रखना है, इक्वल में भी रख लो। ठीक है, यहाँ पे साइन y प्लस का y कॉस x। ठीक है, अब इसको तो कैसे लिखना है, जो पहले है उसे पहले लिखना है, जो बाद में है उसे बाद में लिखना है। तो देख लो डेल टू u अपान में डेल y इंटू में डेल x इक्वल, जब y के विद रिस्पेक्ट टू आप पार्शियली डिफरेंशिएट करते हो तो x कांस्टेंट रहता है, तो इसका क्या हो जाएगा, कॉस y। x कांस्टेंट रहता है तो इसको तो ऐसे ही आपको लिखना है। ठीक है, y का पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, y का क्या होगा, 1 होगा ना, तो 1 ना लिखो, इसे इक्वेशन डाल दो थर्ड। अब देखो आंसर शीट इसकी और इसकी दोनों की इक्वल है। देख लो इसकी कॉस y साइन x, कॉस y और कॉस x। ठीक है, ये कॉस है। ठीक है, दोनों आंसर शीट क्या आ गए, इक्वल आ गए। अब इक्वल कर देना है यहाँ पे, कैसे लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। तो डेल टू u अपान में डेल x इंटू डेल वाई इक्वल डेल टू u अपान डेल y इंटू डेल x। पहले आपको ये लिखना है डेल टू u अपॉन डेल x डेल y। ठीक है, इक्वल में आपको इसको लिखना है डेल टू u अपॉन में डेल y इंटू डेल x। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ, नोट कर लो सभी स्टूडेंट। अब इसको रफ करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं, आप लोग नोट करते रहो, उस साइड का नोट करो जल्दी। तो इसको हम हटा देते हैं। जिसके पास डॉक्टर विनोद कुमार की बुक नहीं है वो इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करे। अदर राइटर की अगर बुक है आपके पास तो ये क्वेश्चन पहले लगाओ, उसके बाद क्वेश्चन लगाओ आपके पास जो बुक है, सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन जो रूल बता रहे हैं उनको आपको समझ लेना है। ठीक है, मार्कर एक लेते हैं और यहाँ से हम क्या करेंगे, ये वाला इसको भी ऐसे रफ करेंगे, फिर आपको दोबारा समझाएंगे नेक्स्ट पार्ट। जो भी नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ है, मज़ा आएगा भाई क्लास में, दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे हम डाल देते हैं फोर्थ पार्ट। ठीक है, फोर्थ पार्ट लिख लिया, बुक उठा लेते हैं। फोर्थ पार्ट में बोला है u के इक्वल लॉग x साइन y,
log x साइन वाई प्लस का y साइन x, u के इक्वल log x साइन वाई प्लस y साइन x है। ठीक है, इसको करवाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। गिवन दैट पहले आपको लिख लेना है u के इक्वल log x इंटू में साइन वाई प्लस का y साइन x, इसे इक्वेशन डाल दो फर्स्ट। ठीक है, आपको पता है पहले हम पार्शली डिफरेंशिएट करेंगे y के, फिर उसके बाद x के, तो इसकी आंसर शीट आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा पार्शली डिफरेंशिएटिंग या फिर डिफरेंशिएट बोलो विद रिस्पेक्ट टू y के। इसका मतलब यही है कि दोनों साइड आपको डेल अपॉन डेल y रखना है। log x साइन y प्लस का y साइन x, ठीक है, ये हो जाएगा डेल u अपॉन डेल y इक्वल में देख लो log x का आपको पता है डिफरेंशिएट 1/x होता है ना, जो भी है अपॉन में लिख लो। तो x साइन y प्लस का y साइन x। अब इसका आपको अगेन करना है, अगेन डायरेक्ट करवा दें। ठीक है, डायरेक्ट देख लो। पहले log का किया, आपको पता है जितने फंक्शन मिलते हैं, जितने फंक्शन मिले हैं उतनी बार आपको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। तो y के विद रिस्पेक्ट टू करोगे तो x तो ऐसे ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा ना x, तो ऐसे ही रहेगा। साइन का आपको करना है कि y के विद रिस्पेक्ट टू पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हो। ठीक है, साइन का कॉस हो गया। अब यहाँ पे y के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हो, y का 1 हो जाएगा ना, साइन x को ऐसे ही लिख लो। ठीक है, अब सेट करके लिखते हैं, ये ऊपर आ जाएगा x कॉस y प्लस का साइन x। अब ये जो है नीचे पहुंच जाएगा x साइन y प्लस का y साइन x, और यहाँ पर डेल u अपॉन डेल y आपको लिखना है। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे क्या x है, तो x के विद रिस्पेक्ट टू आपको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का यूज होगा फार्मूला। तो यहाँ पे दोनों साइड पहले लिख लो, डेल अपॉन डेल x डेल u अपॉन डेल y इक्वल में डेल अपॉन डेल x। जो भी है x कॉस y है, x कॉस y हमने लिखा प्लस का साइन x लिखा, तो x कॉस y प्लस का साइन x अपॉन में x साइन y और प्लस का y साइन x। ठीक है, तो x कॉस y प्लस का साइन x अपॉन में x साइन y प्लस का y साइन x। ठीक है, अब देख लो इसका क्या हो जाएगा, डेल टू u अपॉन में डेल x डेल y इक्वल, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का फार्मूला याद होगा, अंश बटे हर का लगेगा यहाँ पे। तो देख लो यहाँ पे पहले डिनोमिनेटर को ऐसे ही आपको लिखना है। ठीक है, अब न्यूमरेटर का डिफरेंशिएट करना है, इसको ऐसे ही छाप लेना है, x साइन y प्लस y साइन x। अब x के करोगे तो x का 1 होगा ना, cos y ऐसे लिखो, तो यहाँ पे साइन x है, cos हो गया। ठीक है, तो x का 1 हो गया ना, cos y ऐसे लिखा, और साइन x cos x हो जाएगा। फिर माइनस आता है, न्यूमरेटर को ऐसे ही लिख लो, x cos y प्लस का साइन x, x cos y प्लस का साइन x। अब इसका करना है, यहीं पे हम लिखते हैं, x से कर रहे हो तो ये 1 हो जाएगा, साइन y को ऐसे लिखो। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, प्लस का y ऐसे रखो, x के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हो तो इसका करना है, y ऐसे ही लिखना है, साइन का क्या होगा cos। ठीक है, अपान में क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर, x साइन y प्लस का y साइन x का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब देख लो इसका क्या करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। क्लास 12th में आपने सीखा था कि अगर अंश बटे हर का फार्मूला लग रहा है डिफरेंशिएट में, डिफरेंशिएट होने के बाद थोड़ी कैलकुलेशन करना पड़ती है, कुछ कट रहा है तो काटेंगे या कोई फार्मूला बनता है तो बनाएंगे, ये तो जानकारी है, यहाँ पे नहीं छोड़ सकते ना।
क्योंकि कुछ मल्टीप्लाई करने पर अगर फार्मूला बनेगा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे करके, या फिर कुछ कटेगा तो सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा। तो इसका इसमें इंटू करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स साइन बाई और कॉस बाई, एक्स साइन बाई कॉस बाई। इसका इसमें इंटू कर लो तो एक्स साइन बाई इंटू में कॉस एक्स। अब इसका इसमें करेंगे तो प्लस का वाई साइन एक्स इंटू में कॉस वाई, प्लस इसका इसमें इंटू करेंगे तो वाई साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स। ठीक है, स्पेस नहीं है फिर भी आपको समझा देंगे। पहले आ गया ब्रैकेट में, अब इसके बाद में ये माइनस के बाद में इंटू करो, एक्स कॉस वाई का करो तो एक्स कॉस वाई इंटू में साइन वाई। इसका इसमें करेंगे तो एक्स वाई कॉस एक्स इंटू में कॉस वाई। इसका इसमें क्या ना, एक्स वाई कॉस एक्स कॉस वाई। अब साइन का कर लो तो साइन एक्स साइन वाई प्लस का वाई साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स। ठीक है, अब अपान में जो चल रहा है उसको तो आपको लिखना है, एक्स साइन वाई प्लस का वाई साइन एक्स इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब देखो जो बताया था पहले वही होगा, या तो कुछ कटेगा या कोई फार्मूला बनेगा, तभी मल्टीप्लाई किया है। तो अगर देखा जाए एक्स साइन वाई कॉस वाई, एक्स साइन वाई और कॉस वाई, देखो एक्स साइन वाई कॉस वाई, एक्स साइन वाई कॉस वाई, ये प्लस का ये माइनस कैंसिल हो गया। अब देखो नेक्स्ट वाई साइन एक्स कॉस एक्स, वाई साइन एक्स कॉस एक्स, ये प्लस का ये माइनस का, क्योंकि बाहर माइनस है। ठीक है, अब हम लिखेंगे फिर उसके बाद फैक्टर करेंगे। और कुछ कट रहा है तो देख लो, नहीं तो लिख लो एक्स साइन वाई कॉस एक्स प्लस का वाई साइन एक्स कॉस वाई। ठीक है, माइनस से इंटू कर लो, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा एक्स वाई कॉस एक्स और कॉस वाई। ठीक है, माइनस साइन एक्स साइन वाई अपान में जो चल रहा है उसको लिखो, साइन वाई प्लस का वाई साइन एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे अगर हम इसकी और इसकी बात करें या फिर इसकी बात करो, कॉमन ऐसा देखो क्योंकि 1 2 3 4 टर्म है। जब भी इवन टर्म होते हैं तो फैक्टर होते हैं, कभी भी ऑड टर्म पर फैक्टर होते ही नहीं हैं। ये जानकारी आपको होना चाहिए। जब भी आपको फैक्टर करना है तो टर्म इवन होना चाहिए, पदों की संख्या सम होना चाहिए। तो देख लो सम है 1 2 3 4, तो फैक्टर करेंगे हो जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही छोड़ देंगे। तो देखो एक्स साइन वाई कॉस एक्स, एक्स साइन वाई कॉस एक्स, तो एक्स साइन वाई यहाँ पे एक्स है और वाई है कॉस एक्स कॉस वाई। तो अगर हम कॉमन लें भी तो ये वाला तो इसमें कॉमन क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा और कॉस एक्स मिलेगा। तो एक्स कॉस एक्स कॉमन ले लो, तो हमने ले लिया एक्स कॉस एक्स कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या मिला, साइन वाई मिला। एक्स कॉस एक्स चला गया ना, एक्स कॉस एक्स चला गया, वाई कॉस वाई बचा, एक्स कॉस एक्स चला गया, वाई कॉस वाई बचा। ठीक है, अब ये वाला आ जाओ। इसमें ऐसा कॉमन क्या ले लो कि साइन वाई पहले मिल जाए। तो साइन वाई पहले लिखने के लिए आपको माइनस का साइन एक्स कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो साइन वाई ओके। अब माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। तो साइन एक्स कॉमन लिया है तो वाई कॉस वाई, तो वाई कॉस वाई। अब देखो ब्रैकेट में साइन वाई बाई कॉस वाई, साइन वाई बाई कॉस वाई। ठीक है, तो ब्रैकेट में सेम मिला तो इसका मतलब क्या है, फैक्टर हो गए। और अपान में ऐसे ही लिखो एक्स साइन वाई प्लस का वाई साइन एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, चलो ब्रैकेट में सेम टू सेम में एक बार लिखो तो साइन वाई माइनस का वाई कॉस वाई, इसको लिख लो साइन वाई माइनस का वाई कॉस वाई। फिर ये वाला एक्स कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स अपान में एक्स साइन वाई प्लस का वाई साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे इक्वेशन क्या डाल दो, सेकंड डाल दो। ये आंसर शीट निकली है डेल टू यू अपान में डेल एक्स डेल वाई। अब हम निकालेंगे इसकी आंसर शीट। ठीक है, अब आपको फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिखना है। तो ये लाइन हम
ऐसे ही लिखेंगे और यहीं से मतलब इसके आगे यहाँ से लिखना है आपको, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट u के इक्वल। आपको पता है पहले हमें x के विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डिफ्रेंशिएट करना है, तो यहाँ पे x लिख लो, ठीक है। जहाँ जहाँ y था x कर लेते हैं, ठीक है। अब बताते हैं, इतना लिख लो पहले, फिर आगे बताते हैं। जल्दी लिखो, इसको हटा दें क्योंकि आंसर शीट तो हमको मिल गई ना। जितनी आंसर शीट इसकी निकली है उतनी ही इसकी अगर निकल आए तो यहाँ पे इक्वल आ जाएगा, और उतनी ही आंसर शीट निकलेगी जितनी ये है, ठीक है। पहले इसको हम रफ करते हैं, फिर बताते हैं कैसे आपको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। देख लो यहाँ पे, जैसे पहले हमें x लेना ना, तो पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो यहाँ पर इसका तो ऐसे ही लिख लो, log का अपान में लिख लो पहले, प्लस y sin x, ठीक है। अब आपको पता है इसका अगेन करना है, अगेन करना है तो यहीं पे ब्रैकेट में लिख लो, क्या दिक्कत है। x से कर रहे हो तो y कांस्टेंट रहेगा, तो ये sin y ऐसे ही रखो और x का 1 ना लिखो, ठीक है। फिर प्लस, अब इसका करना है, आपको पता है यहाँ पे x है तो x के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हो तो y क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, इनटू में है तो ऐसे लिखो, साइन का क्या होगा cos, ठीक है। अब हमें y के विद रिस्पेक्ट टू कर लेना है, ठीक है। लिख लो यहाँ पे पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि x के कर चुके हो, इसका मतलब क्या है, दोनों साइड आपको डेल अपॉन डेल वाई रखना है। इसको तो ऐसे लिख लो, यहाँ पे आ जाओ डेल अपॉन डेल वाई आपको लिखना है। इसको तो ऐसे लिखो साइन y प्लस का y कॉस x अपॉन में x साइन y प्लस का y साइन x। लगाओ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का फार्मूला, और इस साइड ये बन जाएगा। जो पहले है उसे पहले लिखना, जो बाद में है उसे बाद में लिखना है। डेल टू यू अपान में डेल वाई डेल एक्स, ठीक है। डिनोमिनेटर को ऐसे ही रखेंगे, एक्स साइन बाई वाई साइन एक्स, एक्स साइन वाई प्लस का वाई साइन एक्स, इसको तो ऐसे ही रखो। अब करेंगे सेकंड ब्रैकेट में इसका पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई के, तो साइन का क्या होगा, कॉस होगा ना, ठीक है। अब इसका तो 1 होगा, इसको तो ऐसे लिखो, कॉस एक्स को ऐसे लिखो, बाई का 1 होगा ना लिखो। फिर माइनस के बाद में न्यूमरेटर को ऐसे लिखो, साइन वाई बाई कॉस एक्स, तो साइन वाई प्लस का वाई कॉस एक्स, साइन वाई प्लस का वाई कॉस एक्स ऐसे लिख लिया ना। अब ब्रैकेट में लिखो, देखो इसका करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई के पार्शियली डिफरेंशिएट, तो एक्स कॉस वाई हो जाएगा, एक्स तो ऐसे रहेगा ना, एक्स कॉस वाई, एक्स कॉस वाई, ठीक है। एक्स ऐसे रहेगा, साइन का करना है। यहाँ पे बाई का 1 हो जाएगा, प्लस का साइन एक्स लिख लो, प्लस का साइन एक्स लिख लो, ठीक है। अपान में क्या रहेगा, होल स्क्वायर, तो एक्स साइन वाई प्लस का वाई साइन एक्स, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे इसको सिंप्लीफाई किया ना, इक्वेशन 2 बनाए, ऐसे करो, इंटू इंटू करो, तो एक्स साइन वाई का इसमें कर लो, तो एक्स साइन वाई इंटू में कॉस वाई, इसका इसमें हो गया, इसका इसमें करेंगे तो प्लस एक्स साइन वाई इंटू में कॉस एक्स, इसका इसमें कर लो, प्लस का वाई साइन एक्स इंटू में कॉस वाई, हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट 2 ब्रैकेट हैं, उनका ऐसे ही आपको इंटू करना है, ऐसे ही क्या करना है, इंटू करना है। एक बच गया इसमें, इसके 2 हो गए, तो y साइन एक्स कॉस वाई, एक और लिख लो y साइन एक्स कॉस वाई प्लस, इसका इसमें तो करो y साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स। अब ठीक है, अब वहाँ पे आ जाओ, माइनस के बाद में आपको साइन y का इसमें इंटू कर लो, तो x साइन वाई कॉस वाई, अब इसका इसमें इंटू करेंगे तो प्लस का साइन एक्स साइन वाई, फिर बाई कॉस एक्स कर लो, प्लस का वाई मतलब एक्स वाई आएगा ना, तो एक्स वाई कॉस एक्स कॉस वाई, ठीक है। अब इसका इसमें इंटू करोगे, प्लस वाई साइन एक्स
इंटू में कॉस एक्स, वाई साइन एक्स लिख लिया, इंटू में कॉस एक्स, ठीक है। अपान में देख लो क्या रहेगा, जैसे का तैसा आपको लिख देना है, एक्स साइन वाई, वाई साइन एक्स, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे कुछ कट रहा है, एक्स साइन वाई कॉस वाई, एक्स साइन वाई कॉस वाई, ये प्लस का ये माइनस कट गया। अब देखो वाई साइन एक्स कॉस एक्स, वाई साइन एक्स कॉस एक्स कट गया, ठीक है। अब थोड़ा लिख लो, बाद में हम क्या करेंगे फैक्टर कर लेंगे, तो देख के नोट कर लो, ये वाला लिखना है, ठीक है। अब ये आ जाओ, माइनस साइन एक्स इंटू में साइन वाई और माइनस एक्स वाई कॉस एक्स कॉस वाई, ठीक है। अब देखो अपान में जो है उसको लिखो, एक्स साइन वाई प्लस का वाई साइन एक्स, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब फैक्टर कर लो, तो अगर इसको देखें क्या कॉमन मिल रहा है बताओ, साइन बाई कॉमन मिल रहा है, ठीक है। तो साइन बाई कॉमन ले लो, तो साइन बाई कॉमन ले लिया, एक्स कॉस एक्स माइनस का साइन वाई कॉमन मिला है तो साइन एक्स लिख लो, ठीक है। अब इन दोनों में देख लो क्या कॉमन मिला, वाई मिला और बाई मिला केवल, ठीक है, प्लस का वाई, और ये कॉस बाई भी मिला है, बाई मिला कॉस बाई मिला, तो यहाँ से बाई कॉस बाई चला गया ना, तो साइन एक्स मिला, बाई कॉस बाई यहाँ से चला गया, तो वाई कॉस वाई चला गया ना, तो एक्स कॉस एक्स मिला, तो वाई कॉस वाई कॉमन चला गया, ठीक है। अब अपान में देख लो क्या है, एक्स साइन वाई प्लस का वाई साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ब्रैकेट में देख लो सेम टू सेम है, देख लो ब्रैकेट में सेम टू सेम, साइन एक्स, ठीक है। और आगे पीछे हो गया, माइनस आपको कॉमन लेना है, माइनस एक से ले लो, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे माइनस, ठीक है। एक्स कॉस एक्स को पहले लिख लेते हैं, एक्स कॉस एक्स को पहले लिख लेते हैं और माइनस का साइन एक्स, इसी की तो बात हो रही है, इसी की। तो बाई कॉस बाई चला गया ना, साइन एक्स ही मिलेगा। अब देखो ब्रैकेट में सेम है, ठीक है, ठीक है। लिखते हैं हम, ब्रैकेट वाले को लिख लो पहले, एक्स कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स, अब जो बचा है उसे लिखो साइन वाई माइनस का वाई कॉस वाई, ठीक है। अपान में एक्स साइन वाई प्लस का वाई साइन एक्स, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इक्वेशन इसे थर्ड डाल दो, अब इक्वेशन सेकंड के आंसर शीट देख लो और थर्ड की देख लो, और यहाँ पे लिख भी लो डेल टू यू, ये वाला लिख लो डेल वाई इंटू डेल एक्स। अब देखो आंसर शीट, तो पहला ब्रैकेट ये मैच हो रहा है, साइन वाई बाई कॉस वाई, ठीक है। ये वाला देखो एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है, मैच हो गया। और नीचे एक्स साइन वाई बाई साइन एक्स, नीचे भी मैच हो रहा है। तो लिख लो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 से, इसको रफ कर दें, इतना नोट कर लो। अब केवल आपको लिखना है फ्रॉम इक्वेशन, कैसे लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन 2nd एंड 3rd, कैसे लिखना है, डेल टू यू अपान में डेल एक्स डेल वाई, इक्वल निकली है आंसर शीट डेल टू यू अपॉन डेल वाई इंटू डेल एक्स, दोनों की आंसर शीट सेम निकली है, नोट करो इसे। अब नेक्स्ट पार्ट जो है करवाते हैं सॉल्व, नोट करते रहो इसको, ठीक है। इसको हटा देते हैं, तब तक नोट करो उस साइड, तब तक हम इसको रफ करते हैं। अगर अभी तक नहीं लाइक किया वीडियो को लाइक करो सभी स्टूडेंट, चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है चैनल भी साथ में सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना है, क्योंकि उसमें आपका ही फ़ायदा है। जब भी हम नई क्लास लाएंगे तो यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन रेपिड फायर की तरह आपको मिलेगा, पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा भाई। 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, एक भी क्वेश्चन छोड़ा हो तो बताइए, एक भी क्वेश्चन अगर छोड़ा हो तो बताइए। 1 बाय 1 आपको पढ़ा रहे हैं भाई, ऐसे कोचिंग में जाओ, कोई भी टीचर नहीं पढ़ाएगा 1 बाय 1, पार्ट नहीं करवाएगा ना ही क्वेश्चन। इसको पहले हम रफ करते हैं, आप लोग देख लो, अगर आपके पास बुक है डॉक्टर विनोद कुमार की तो फिर आप लोग सॉल्व करने लगो, क्योंकि आपको पता ही है कि सेम ये पार्ट हैं,
डिफ्रेंशिएट में क्या होता है, थोड़ा बहुत हो जाता है, नहीं तो ऐसे ही सारे हो जाएंगे। जैसे 5 अगर नंबर की हम बात करें तो ये सिंपल है, ax² बताया है प्लस का 2h और इंटू में xy, ax² प्लस का 2h इंटू में xy प्लस का vy², ये बोला है। एक बार फिर मैच कर देते हैं, ax² प्लस 2hxy प्लस का by²। उड़वाते हैं इसका गर्दा। तो जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। नहीं होगा लिख लो गिवन दैट, देखो इसका भी उड़वाते हैं हम गर्दा। u के इक्वल ax² प्लस का 2hxy प्लस का by²। इक्वेशन डालो फर्स्ट, क्योंकि पहले इसकी आंसर शीट, फिर बाद में फिर इसको लेना है, फिर इसकी आंसर शीट निकालना है। इक्वल ही निकलेगी दोनों की, तो पहले हमें इसकी निकालना है। तो यहाँ पे पहले देखो ये बाई है ये वाला, तो इसी के विद रिस्पेक्ट टू आपको करना है पार्शियली डिफरेंशिएट। तो लिख लो पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई। इसका मतलब तो आप पता है ना, दोनों साइड आपको लिख लेना है ax² प्लस का 2hxy प्लस का by², ठीक है। तो ये हो जाएगा ये, ठीक है। बाई के कर रहे हो तो x क्या रहेगा, कांस्टेंट, तो ये तो 0 हो जाएगा, इसमें बाई है ही नहीं, इसमें बाई है तो 2h x रहेगा, बाई का 1। यहाँ पे बताओ पावर आगे कर लो, 1 पावर लेस कर लो, ठीक है। तो डेल u अपॉन डेल y की आंसर शीट निकली है 2hx प्लस का 2vy, ठीक है। अब इसका करना है अगेन पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x गए, ये x है ना, पहले y का हो गया, अब x से करना है। तो यहाँ पे लिख लो पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के, दोनों साइड आपको लिख लेना है डेल अपॉन डेल x डेल u अपॉन डेल y के इक्वल डेल अपॉन डेल x 2hx प्लस का 2vy, 2hx प्लस का 2vy। यहाँ पे देख लो डेल 2 u के अपॉन में डेल x डेल y इक्वल, x से कर रहे हो तो 2h आएगा, x का 1 हो गया, यहाँ पे आ जाओ 0 हो गया, क्योंकि यहाँ पे x है ही नहीं। तो डेल 2 u अपॉन डेल x डेल y के इक्वल 2h आंसर शीट है। इसे सेकंड डाल लो इक्वेशन, फिर इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ कर लो। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये लिख लो u के इक्वल ax² प्लस का 2hxy, ax² प्लस का 2hxy प्लस का vy²। अब इसकी आंसर शीट निकालेंगे। यहाँ पे देखो x है, पहले इसके लिए बाद में इसके लिए, पहले इसके लिए कर लो पार्शियली डिफरेंशिएट। तो पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। इसका मतलब यही है कि डेल अपॉन डेल x रख लो दोनों साइड, तो ax² प्लस का 2hxy प्लस का by², ठीक है। अब देख लो यहाँ पे इसका तो हो ही जाएगा डेल u अपॉन डेल x, x से कर रहे 2ax निकलेगा, यहाँ पे x का 1 होगा 2hy, x का 1 होगा और 2hy ऐसे लिखो। यहाँ पे आ जाओ, इसका 0 हो गया 0, ना लिखो हटाओ। अब आपको इसके करना है बाई के, तो यहाँ पे लिख लो पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू बाई है, बाई के कर लो। इसका मतलब यही है कि दोनों साइड आपको रखना है डेल अपॉन डेल y, 2ax प्लस का 2hy, ठीक है। इसका तो पता है आपको डेल 2 u अपॉन में डेल y इंटू में डेल x। यहाँ पे आ जाओ, बाई के कर रहे हो ये तो 0 रहेगा, इसका क्या हो गया 2h, y का 1। तो इसकी आंसर शीट और इसकी आंसर शीट सेम टू सेम निकली है 2h। इसे इक्वेशन थर्ड डाल दो। अब लिख लो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड से। तो यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, क्योंकि आंसर शीट सेम निकली है। तो यहाँ पे लिख लो डेल 2 u के अपॉन में डेल x इंटू डेल वाई इक्वल डेल 2 u अपॉन डेल y इंटू डेल x। ये आंसर शीट क्या निकली हैं, सेम निकली हैं, इक्वल कर दो। पहले इसको लिखना है डेल 2 u अपॉन डेल x इंटू डेल y इक्वल डेल 2 u अपॉन डेल y इंटू डेल x। हो गया ना। अब नेक्स्ट इसका पार्ट करवाते हैं, नोट करो आप लोग।
इसको हम रफ करते हैं, नोट करते रहो। अब 6 पार्ट की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। पहले इसको हटाते हैं, फिर 6 पार्ट करवाते हैं सॉल्व। आप लोग क्या करो, 6 पार्ट लिख लो, लिख दें, लिखते हैं भाई। 6 पार्ट एक ही रह गया है, ठीक है। तो यहाँ पर 6 हो गया और u के इक्वल लिख लेना है 10 इनवर्स x के अपान y, ठीक है। 10 इनवर्स x के अपान y। फिर लास्ट ये पार्ट है सेकंड का, लिख लो गिवन दैट u के इक्वल लिख लो 10 इनवर्स x के अपान y। इसे इक्वेशन डालो फर्स्ट, पहले इसके लिए काम करो, पता तो है आपको, जल्दी जल्दी करवाते हैं। पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, जल्दी जल्दी लिखते हैं। अब आपको पता है कि कैसे कैसे लिखा जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, जैसे इसको तो पता है आपको, ऐसे लिखा जाता है। 10 इनवर्स का क्या होता है, छोटे छोटे बच्चे जानते हैं, छोटे छोटे बच्चे जानते हैं 10 इनवर्स x का होता है इतना 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो छोटे छोटे बच्चे जानते हैं, तो आप तो बड़े बच्चे हो, तो देख लो यहाँ पे, ठीक है। अब इसका अगेन करेंगे ना, अगेन करोगे बाई के करोगे तो x क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, आगे लिख लो, ठीक है। 1/y का आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो ये बाई स्क्वायर ऊपर लिख लो और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। एलसीएम लेके ये ऊपर चला गया। छोटे छोटे बच्चे जानते हैं कि 1/x का डिफ्रेंशिएट -1/x स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे लिख लो -1/y स्क्वायर। काट लो, ये कट रहा है, कट रहा है, कट रहा है तो काटो भाई, ये लो। तो क्या मिला हमको यहाँ पे, -x के अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आंसर शीट निकली है डेल क्यू अपान डेल वाई के। अब करेंगे अगेन, मतलब x के विद रिस्पेक्ट टू करेंगे पार्शियली डिफरेंशिएट, ठीक है। तो आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के आपको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। दोनों साइड आपको लिख लेना है डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल एक्स लिख लेना है। तो माइनस का यहाँ पे x के अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक है। अब बताओ इसका डिफरेंशिएट, पहले y के किया है, तो एक बार पार्ट देख लेते हैं। x के अपन बाई है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो भाई करते हैं। यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का लगेगा फार्मूला, तो इसको तो ऐसे ही लिखो, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, डिनोमिनेटर फिर न्यूमरेटर 1 ना लिखो, फिर न्यूमरेटर फिर डिनोमिनेटर का इतना आएगा और इसका 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का 0, ठीक है। अपान में होल स्क्वायर कर लो, ठीक है। तो डेल टू यू के अपान में डेल एक्स इंटू में डेल वाई इक्वल। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस यहाँ पे कितना मिलेगा 2x स्क्वायर मिलेगा ना, इंटू करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो डेल टू यू के अपान डेल एक्स डेल वाई इक्वल, सॉल्व करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर मिलेगा और प्लस का वाई स्क्वायर, इसे माइनस करोगे ना तो अपान में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। थोड़ा सिंप्लीफाई करो, माइनस से इंटू कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर होल पावर 2, इसे इक्वेशन सेकंड डाल दो। तो ये निकली है डेल टू यू अपान डेल एक्स डेल वाई। अब आपको फिर इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ करना है, इक्वेशन फर्स्ट ले लो, देख लो यहाँ पे ये u के इक्वल क्या है 10 इनवर्स x के अपान y, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे, पहले x से कर लो, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा पार्शियली डिफरेंशिएटिंग
विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। डेल अपॉन डेल एक्स रख लो दोनों साइड, टेन इनवर्स एक्स के अपॉन वाई, ठीक है। तो इतना नोट करो। अब यहाँ से बढ़ाते हैं आगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इस साइड डेल यू अपॉन डेल एक्स लिख लो इक्वल में टेन इनवर्स का छोटे छोटे बच्चे जानते हैं इतना होता है, ठीक है। अब अगेन करोगे तो यहाँ पे बाई जो है आगे ले लो, केवल एक्स का आपको करना है, बाई कांस्टेंट है ना, एक्स का करो तो 1 होगा ना, इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम जैसे लिया ऊपर क्या मिलेगा वाई, क्योंकि ये बाई एक बाई से कट जाएगा ना, ये ऊपर जाएगा ना बाई स्क्वायर, तो एक बाई कैंसिल हो गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे बाई है ना, इसका अगेन कर लो पार्शियली डिफ्रेंशिएट, तो पार्शियली डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू किसके साथ, बाई है ना, वाई के साथ कर लो, ठीक है। दोनों साइड आपको डेल अपॉन डेल वाई लिखना है, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल डेल अपॉन डेल वाई, तो वाई के अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, डेल टू यू के अपॉन डेल वाई डेल एक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का लगाओ, अंश बटे हर का लगेगा फार्मूला, हर को ऐसे रखो अंश का 1 होगा, माइनस अंश ऐसे रखो हर का 0 और 2y के अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम रफ करेंगे, इस साइड आपने नोट कर ही लिया होगा, इस साइड आपने नोट कर ही लिया होगा, ठीक है। देखो तो यहाँ पर आएगा डेल टू यू के अपॉन डेल वाई डेल एक्स इक्वल में, देख लो सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस बाई इंटू 2y, तो 2y स्क्वायर हो गया, अपॉन में देख लो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर 2। अब आंसर शीट देख लो सेम टू सेम है, ठीक है। तो डेल टू यू अपॉन डेल वाई इंटू डेल एक्स, अब इक्वल कर दो इक्वेशन डाल के, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड से इक्वल कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, तो डेल टू यू के अपॉन में डेल एक्स इंटू डेल वाई, ये फिर इक्वल में ये, तो डेल टू यू के अपॉन डेल वाई डेल एक्स, ठीक है। हटाओ इसे, हो गया क्वेश्चन सेकंड जो है कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन थर्ड, तब तक उसको नोट करो, क्वेश्चन जो है थर्ड लिखते हैं, इसको हटा देते हैं। अब क्वेश्चन थर्ड की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी, नोट कर लो उसको। हम क्वेश्चन तीसरा लिख रहे हैं क्योंकि इसके तो हो ही गए हैं। तो तीसरे में कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट देख लो, कहता इफ यू के इक्वल एफ वाई के अपॉन एक्स है, ठीक है। फिर प्रूव दैट, क्या बोला है, प्रूव दैट एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल 0, ठीक है। इसको हम करवाते हैं सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, 3 पार्ट हैं। पहले फर्स्ट पार्ट करवाते हैं, फिर 1 बाय 1 पार्ट करवाते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको हटा दें, फिर उसके बाद सॉल्व करवाते हैं। अब देखो यहाँ पे पहले क्या दिख रहा है, इफ़, क्या मतलब होता है, गिवन दैट। तो आपको लिख लेना है यहाँ पे गिवन दैट u के इक्वल एफ वाई के अपॉन एक्स, ठीक है। इसे इक्वेशन डालो फर्स्ट, पहले इसकी आंसर शीट निकालना है, फिर इसकी, दोनों को प्लस कर लेना है, आंसर शीट 0 निकाल देना है। तो यहाँ पे देखा x है तो पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x के, तो यहाँ पे लिख लो पार्शियली डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। इसका मतलब ये है कि दोनों साइड आपको रखना है डेल अपॉन डेल एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो ये हो जाएगा ये, ठीक है।
एफ डैश फंक्शन का जब भी करना हो डिफ्रेंशिएट पार्शली तो एफ डैश, फिर इसका अगेन करना है। तो अगेन करोगे एक्स से करोगे तो वाई तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, एक्स का ही करना है। तो 1/x का छोटे छोटे बच्चे जानते हैं, -1/x² होता है, इसको पहले लिख लो। तो क्या होता है -1/x², छोटे छोटे बच्चे जानते हैं 1/x का डिफ्रेंशिएट, तो आप तो बड़े बच्चे हो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हाँ हमें x का इंटू करना है, बोथ साइड इंटू कर लो x का, या फिर आप यहाँ से 1 पावर निकाल के क्रॉस इंटू कर दो, जैसे चाहो वैसे कर लो। यहाँ से एक क्रॉस करके कर लो, तो 2 है ना, 1 दे दिया इसे, ऐसे कर लो, या फिर बोथ साइड x का इंटू कर लो, बात वही पड़ेगी। इसे इक्वेशन क्या डाल दो, सेकंड, एक आंसर शीट आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी निकालते हैं। तो फिर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट u के इक्वल क्या है, एफ बाई के अपॉन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है बाई, दिख रहा है, तो हमें क्या करना है, पार्शली डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y के। नोट करते रहो, 1 बाय 1 करवा देंगे। तो यहाँ पे लिख लो पार्शली डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, तो क्या है, बाई है तो बाई लिखते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, डेल अपॉन डेल वाई, दोनों साइड रख लो, डेल अपॉन डेल वाई एफ वाई अपॉन एक्स, ठीक है। इसका तो हो ही जाएगा, ये लो, यहाँ पे फंक्शन का डैश, फिर इसका करना है। तो आपको पता है बाई के कर रहे हो तो ये तो ऐसे ही रहेगा, रहेगा ना, केवल हमको बाई का करना है। यहाँ से x निकाल के आगे लिख दो, बाई का करना है, क्योंकि x कांस्टेंट है तो आगे आ गया, ठीक है। उसका तो 1 होगा, तो हमने इतना लिख दिया, ठीक है। और ये आ गया डेल यू अपॉन डेल बाई, ठीक है। बाई का इंटू कर दो, क्योंकि बाई चाहिए, दोनों साइड इंटू कर दो, दोनों साइड क्या कर दो, इंटू कर दो, बाई के अपॉन एक्स, ठीक है। इसे इक्वेशन थर्ड डाल दो। अब इनको क्या कर लो, प्लस कर लो, तो आंसर शीट हमको 0 मिल जाएगी। तो क्या लिखना है, एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। तो समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर, समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर ये क्या है, एक्स डेल यू के अपॉन डेल एक्स है, प्लस यहाँ पे आ जाओ, ये क्या है, बाई डेल यू अपॉन डेल वाई, इक्वल में इसकी आंसर शीट लिख लो, कहाँ गई, ये है, माइनस का वाई के अपॉन एक्स है, फिर एफ डैश है वाई के अपॉन एक्स, ठीक है। और यहाँ पर प्लस कर लो, वाई के अपॉन एक्स है, एफ डैश वाई के अपॉन एक्स है, ये कट गया, आंसर शीट क्या मिली, 0। यही हमको प्रूव करना था। हम बता रहे हैं, सिंपल हैं, केवल आपको जो पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड बताया था ना, 2 पार्ट, और बेसिक में भी कुछ बताया था, उसको सीख लो। पिछली क्लास ज़रूर आपको देखना है, तब ये आप समझ जाओगे, ठीक है। इसको हम रफ करते हैं, ये तो हो ही गया है। अब सेकंड पार्ट की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। तो आप लोग क्या करो, सेकंड पार्ट लिख लो, अगर आपके पास विनोद कुमार राइटर की बुक है, हम तो करवा ही देंगे सॉल्व, हम तो क्या करेंगे, करवा ही देंगे। आप लोग आगे से आगे कर लो, क्या दिक्कत है, ऐसे ही होंगे सारे, ऐसे ही हो जाएंगे। तो इसको भी रफ करते हैं, फिर लिखते हैं सेकंड पार्ट इसका। तो सेकंड पार्ट में बोला गया है, इफ यू के इक्वल एफ, फिर वाई स्क्वायर इंटू में एक्स, फिर लिखा है सो दैट, ठीक है, हमने लिखा सो दैट, क्या प्रूव करना है, 2x डेल यू के अपॉन डेल एक्स इक्वल में y डेल यू अपॉन डेल वाई, ठीक है। दोनों की आंसर शीट हमको इक्वल निकालनी है, इक्वल निकाल देनी है, तो ये प्रूव हो जाएगा, ये इक्वल निकालना है, दोनों की आंसर शीट इक्वल निकालना है, ठीक है। तो इफ़ लिखा है, गिवन दैट लिख लो, इफ़ का मतलब होता है गिवन दैट, ठीक है। तो u के इक्वल एफ वाई स्क्वायर इंटू एस, इसे इक्वेशन 5 डाल दो। पहले इसकी आंसर शीट निकालेंगे ना, तो यहाँ पे x दिख रहा है, तो पार्शली डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू किसके साथ, x, ठीक है। मज़ा तो आ ही रहा होगा, तो देख लो मज़ा, देख लो भाई मज़ा, ये लो मज़ा, इसको तो ऐसे लिखो, यहाँ पे आ जाओ,
फंक्शन का जब भी करना है डेस कर दो, फिर इसका अगेन करना है। एक्स से कर रहे हो तो वाई स्क्वायर आगे लिख लो, वाई स्क्वायर क्या लिख लो आगे, क्योंकि कांस्टेंट आगे एक्स आ गया होगा। चाहो तो 1 ना लिखो, इतना ही रखो, समझ गए। चाहो तो दिखा दें, ठीक है। लो वाई स्क्वायर आगे लिख लिया ना, वाई स्क्वायर एफ डैश वाई स्क्वायर इंटू एक्स का 1 होगा ना लिखो, डेल यू अपन डेल एक्स यहाँ से स्टेट आगे। चाहो तो लिख लो यार, क्या दिक्कत है, लिख लो। तो वाई स्क्वायर एफ डैश वाई स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है। यहाँ पे 2x चाहिए तो 2x का इंटू कर लो, तो 2x वाई स्क्वायर एफ डैश वाई स्क्वायर इंटू एक्स, इसे इक्वेशन सेकेंड डाल लो, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना इसकी निकालेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ले लो। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये रहा u के इक्वल एफ वाई स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, बाई दिख रहा है, ठीक है। तो पार्शली डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, तो इसका मतलब है दोनों साइड आपको लिखना है डेल अपॉन डेल वाई। तो ये हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल वाई, फंक्शन का डेस होता है मेरे प्यारे बच्चों। जब भी फंक्शन का डिफ्रेंशिएट करो पार्शली तो डेस कर देना है, फिर इसका अगेन करोगे। बाई के कर रहे हो तो एक्स आगे लिख लो, क्योंकि एक्स जो है कांस्टेंट रहेगा ना, वाई स्क्वायर का करना है, क्या निकलेगा 2y आगे लिख लो, ठीक है। आगे लिख लो, ये क्या है डेल यू अपॉन डेल वाई। तो किसका इंटू करना, बाई का करना है, क्योंकि बाई चाहिए। तो दोनों साइड इंटू कर लो बाई का, तो 2x वाई स्क्वायर एफ डैश वाई स्क्वायर इंटू एक्स, इसे इक्वेशन थर्ड डाल लो। अब आंसर शीट देखो इक्वल है दोनों की, ठीक है। तो लिख लो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड देख लो। 2x डेल यू अपॉन डेल एक्स, 2x डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल, क्योंकि ये आंसर शीट 2x बाई स्क्वायर एफ डैश ये मैच हो रही है, तो लिख दो y डेल यू अपॉन डेल वाई, ठीक है। ये हो गया, हटाओ इसे। चलो नेक्स्ट थर्ड पार्ट इसका करवाते हैं, इसका क्या करवाते हैं, थर्ड पार्ट। तो आप लोग नोट करते रहो, क्योंकि ये भी कंप्लीट हो गया। इसको हम रफ करेंगे और आगे बढ़ाते हैं। ये लो, तो जय महाकाल जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। लगवाते हैं जल्दी जल्दी, कौन सा है भाई, थर्ड पार्ट है ना, करवाते हैं भाई थर्ड पार्ट। देख लो कहाँ गया, ये इस साइड रहा। थर्ड पार्ट है इफ u के इक्वल टेन इनवर्स एक्स वाई के अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और इसमें बताया है प्रूव करना है, सो दैट, यहाँ पे लिख देते हैं सो दैट, देख लो क्या सो दैट बताया है, डेल टू यू के अपॉन में डेल एक्स इंटू डेल वाई इक्वल 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल पावर 3 अपॉन 2। ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर 3 अपॉन 2, ठीक है। इफ़ लिखा है यहाँ पे, लिख लो गिवन दैट। करवाते हैं प्रूफ, u के इक्वल लिख लो टेन इनवर्स एक्स वाई के अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसकी निकालना आंसर शीट इतनी, तो आपको पता है यहाँ पे पहले इसके विद रिस्पेक्ट टू करना है पार्शियली डिफरेंशिएट, फिर इसके विद रिस्पेक्ट टू करना है। तो पहले बाई लेना है, तो आपको लिखना पड़ेगा पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू वाई के पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। ये लो जल्दी 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 लगवा देते हैं, एक्स वाई के अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो हो ही जाएगा, ये छोटे छोटे बच्चे जानते हैं टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला यही होता है। स्क्वायर कर दो, रूट हट जाएगा, ठीक है। स्क्वायर कर दिया, इसका हो गया।
अब इसका अगेन करोगे, बाई के करोगे तो एक्स आगे लिख लो, इसका करना है वाई के अपान रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का लग जाएगा फार्मूला, अंश बटे हर का लगेगा। इसे थोड़ा सॉल्व करो, ये ऊपर चला जाएगा तो 1 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा ना। ठीक है, एलसीएम लेके चला गया, इसका इसमें इंटू कर लो, इसका इसमें इंटू करेंगे ना। ठीक है, और जो एलसीएम लिया ना वो ऊपर पहुंच गया, एक लाइन बचा ली। ठीक है, देखो डिनोमिनेटर को ऐसे लिखेंगे, मतलब हर को ऐसे लिखेंगे, अंश का डिफरेंशिएट पार्शली, तो बाई का 1 होगा। ठीक है, माइनस, फिर बाई ऐसे रखो, इसका बताओ रूट का। छोटे छोटे बच्चे जानते हैं कि रूट एक्स का डिफरेंशिएट होता है 1/2 रूट एक्स। क्लास 12th में छोटे छोटे रिजल्ट आपको याद करवाए थे। ठीक है, तो याद कर लो, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स का डिफरेंशिएट ये होता है। फिर इसका अगेन करोगे, बाई के करोगे तो ये जीरो हो जाएगा, 2/, आएगा, क्या आएगा 2/। अपान में इसका होल स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा ना स्क्वायर करने पर। ठीक है, एलसीएम ले लो और ये इससे कैंसिल कर दो, हटाओ इसे, ये वाला इससे कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई करो, इसको तो ऐसे लिखो, अगर चाहो तो इसके फैक्टर कर लो, नीचे हो रहा है 1 2 3 4। पदों की संख्या अगर सम है तो फैक्टर हो जाते हैं, नंबर ऑफ टर्म इवन होना चाहिए तो फैक्टर हो जाते हैं, ऑड पे कभी भी फैक्टर नहीं होते हैं। पदों की संख्या अगर विषम है तो कभी भी फैक्टर नहीं होते हैं, इतना एक्सपीरियंस है भाई। तो देख लो यहाँ पे ये आई है आंसर शीट, डेल यू अपॉन डेल वाई की इक्वल में एक्स के अपान फैक्टर कर लो तो 1 प्लस का एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लो, और बाद वाले दो टर्म है यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, एलसीएम ले लो। देखो ये पहले काट लो, एलसीएम कितना मिलाएगा, रूट ऑफ इतना मिल गया। ठीक है, इसका इसमें इंटू करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस देख लो बाई से बाई तो वाई स्क्वायर रहा ना। ठीक है, ये कट गया प्लस माइनस, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद एक्स के विद रिस्पेक्ट टू पार्शली डिफरेंशिएट करेंगे तो फैक्टर हो गया ना। ठीक है, यहाँ पे 1 कर लो, तो पहले इसको लिख लो फिर इसको लिख लो। ठीक है, फैक्टर तो आप लोग जानते हो, इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर के अपान में रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वाला इससे कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, एक्स के अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर और रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, डेल यू अपॉन डेल वाई। अब आपको पता है कि हमें एक्स के और करना है, तब आंसर शीट ये वाली मैच होगी। तो ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो पार्शली डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू बाई के तो हो ही गया, एक्स से करना है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों साइड आपको क्या करना है, डेल अपॉन डेल एक्स रखना है, दोनों साइड डेल अपॉन डेल एक्स रख लो, एक्स के अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर और रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा, जैसे ये तो हो ही जाएगा डेल 2 यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे जैसे एक्स से कर रहे हो तो ये तो कांस्टेंट रहेगा, ये क्या रहेगा कांस्टेंट, इसे आगे लिख लो। अब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का लगा लो फार्मूला, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का लगा लो फार्मूला, इसको तो ऐसे ही नोट करते रहो, इस पे तो अंतर पड़ेगा नहीं। अब देखो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का फार्मूला लगाओ, तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का 1 हुआ, फिर माइनस न्यूमरेटर, फिर डिनोमिनेटर का रूट एक्स है ना, छोटे छोटे बच्चे जानते हैं 1/2 रूट एक्स होता है। अब अगेन कर लो, पहले हमने रूट का किया ना, 1/2 रूट लिख लिया, रूट में जो भी है चेंज है वेरिएबल, तो अगेन डिफ्रेंशिएट करना है। एक्स के कर रहे हो तो ये जीरो केवल 2x मिलेगा, क्या मिलेगा 2x, अपान में इसका होल स्क्वायर करोगे ना तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, चलो यहाँ पर करते हैं सिंप्लीफाई, नोट करते रहो क्योंकि थोड़े थोड़े ये लॉन्ग है। अगर आपने क्लास 12th में डिफरेंशिएट सीखा है
तो पार्शली डिफरेंशिएट में दम नहीं है। अगर आपने क्लास 12th में डिफरेंशिएट सीखा है तो पार्शली डिफरेंशिएट में दम नहीं है। वही फार्मूले यूज होंगे जो क्लास 12th में आपने याद किए थे। ठीक है, तो देख लो डेल टू यू के अपान में डेल एक्स डेल वाई इक्वल में देखो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा देखो सिंप्लीफाई करेंगे, ये कट गया। ऊपर ले लो एलसीएम, ऊपर क्या ले लो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ले लो एलसीएम। ठीक है, इसका इसमें करेंगे ना तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर आएगा और माइनस एक्स का एक्स में इंटू करेंगे माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा। ये 2 जो दिख रहा है ये तो कैंसिल हो गया ना इससे। ठीक है, अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब ये नीचे आ जाएगा और एक्स स्क्वायर ये कट गया। ठीक है, तो ऊपर कितना मिला पहले इसको लिख लो, पहले इसको लिख लो। अब आ जाओ 1 प्लस वाई स्क्वायर के अपान ये नीचे आएगा ना, 1 पावर इसकी है, इसकी 1/2 है। तो मल्टीपल में क्या होता है पावर प्लस हो जाती हैं, तो 1 प्लस 1/2 क्या होगा 3/2। तो डायरेक्ट लिख लो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलो एक लाइन बताते हैं, 1 इसकी 1/2 इसकी। ठीक है, ये कट गया, हटाओ इसे। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल पावर 3/2 और इस साइड डेल टू यू के अपान में डेल एक्स डेल वाई। हो गया प्रूफ। चलो नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, इसको हटाते हैं पहले, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। इसको हटा दें, ठीक है। क्वेश्चन 3 के 3 ही पार्ट थे और जो प्रूव हो गए। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन 4 लिखना है। यहाँ पे क्वेश्चन 4 लिख लो। क्वेश्चन 4 की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। लिखा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, फिर लिखा है सो दैट डेल यू के अपान डेल एक्स प्लस डेल यू के अपान डेल वाई प्लस डेल यू के अपान डेल जेड इक्वल में 0। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में लिख लो, फर्स्ट पार्ट है यू इक्वल एक्स स्क्वायर बाई माइनस जेड, फर्स्ट पार्ट ये है। फिर वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स है, वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स है। फिर देख लो जेड स्क्वायर है एक्स माइनस वाई है। ठीक है, इसको करवाते हैं। सेकंड पार्ट अगर चाहो तो लिख लो, यहाँ पे लिख लो सेकंड पार्ट है यू के इक्वल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर फिर एक्स वाई जेड 1 1 1। 2 पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट में इतना प्रूव करना है और सेकंड पार्ट में भी उतना ही प्रूव करना है। ठीक है, पहले लिख लो यहाँ पे, ये फर्स्ट पार्ट लिख लो सॉल्व में, गिवन दैट लिख लो, फंक्शन लिख लो गिवन दैट में यू के इक्वल क्या है एक्स स्क्वायर वाई माइनस जेड है प्लस वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स है प्लस का जेड स्क्वायर एक्स माइनस वाई है। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना। पहले इसकी आंसर शीट चाहिए, पार्शली डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स के। तो पार्शली डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स से कर लो। तो दोनों साइड आपको डेल अपॉन डेल एक्स रख लेना है। ठीक है, इक्वल में डेल अपॉन डेल एक्स, तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस का जेड है प्लस वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स है प्लस का जेड स्क्वायर एक्स माइनस वाई है। ठीक है, अब आपको बताते हैं एक ट्रिक। जैसे आप के पास 2 वेरिएबल हैं तो डेल अपॉन डेल एक्स फाइंड करोगे तो वाई क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। समझ गए। अगर आपके पास कितने वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल हैं और आप निकालोगे डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालोगे तो यहाँ पे क्या होगा वाई एंड जेड कांस्टेंट। समझ गए।
मतलब जिसके विद रिस्पेक्ट टू निकालोगे उसको छोड़ के अदर जो भी वेरिएबल है वो कांस्टेंट रहेगा। जैसे यहाँ पे x से कर रहे हो तो y कांस्टेंट, अगर x से कर रहे हो तो y एंड z कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसमें 3 वेरिएबल हैं, तो x से कर रहे हो y और z कांस्टेंट रहेगा, तो x से कर रहे हो 2x आएगा, ये तो कांस्टेंट है ऐसे ही छापो, यहाँ पे आ जाओ। x से कर रहे हो तो बाई स्क्वायर ऐसे रहेगा, इसका 0 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, इसका -1 होगा, इसका क्या होगा -1 होगा ना, प्लस माइनस माइनस का वाई स्क्वायर, ठीक है ना। जेड का 0 हो गया, एक्स का करना ये इंटू में इसीलिए ऐसे ही रहा। यहाँ पे आ जाओ, जेड स्क्वायर को ऐसे ही रखो, एक्स से कर रहे हो डिफ्रेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, तो 1 हो जाएगा, इसका 0, तो ऐसे रखो। थोड़ा अगर सिंप्लीफाई करो तो यहाँ पे देखो 2xy माइनस का 2zx, 2xy 2zx माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर, ठीक है। अब हम डायरेक्ट लिखेंगे, अब डायरेक्ट लिखेंगे डेल यू अपॉन डेल वाई, डायरेक्ट लिखो। इसका बाई के विद रिस्पेक्ट टू करना, पार्शियली डिफरेंशिएट, बाई के कर लो विद रिस्पेक्ट टू, तो ये 1 आएगा, ये 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा ना, बाई का 1 और जेड का 0, तो 1 का इसमें इंटू करोगे ऐसे रहा, बाई के कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 2y, और इसको ऐसे छाप लो जेड माइनस का x। यहाँ पे आ जाओ, बाई के कर रहे हो तो यहाँ पे 0 -1, तो प्लस माइनस माइनस का जेड स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करो, थोड़ा ओपन करके लिखो, इसका इसमें इंटू कर लो 2yz, थोड़ा इंटू करके लिखो, 2yz हो गया, माइनस का 2xy और माइनस का जेड स्क्वायर, फिर अगेन लिखो, तो डेल यू के अपॉन डेल जेड, ठीक है, डेल जेड लिखो भाई। अगर हम बात करें जेड की तो देख लो, ये 0 हो जाएगा, ये 1, तो माइनस का एक्स स्क्वायर रहा। जेड के विद रिस्पेक्ट टू पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हो, जेड का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका 0, तो प्लस का वाई स्क्वायर रहा, ये जेड स्क्वायर का 2z और x माइनस का y। अब सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे मिला x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे आ जाओ, प्लस का 2zx माइनस का 2yz। अब तीनों को प्लस कर लो, क्योंकि बताया तीनों को प्लस करके आंसर शीट हमको 0 निकालना। अब तीनों को हम क्या करेंगे, एडिंग कर लेंगे, ऐड करो, देखो क्या कुछ बचेगा इक्वल में या फिर कट जाएगा। तो देखो काटते हैं, जब प्लस करेंगे यहाँ पे देख लो, 2xy प्लस का है, 2xy कहीं माइनस का है, देख लो ये रहा 2xy माइनस का, 2zx माइनस का है, 2zx प्लस का है, बाई स्क्वायर माइनस का है और बाई स्क्वायर प्लस का है, जेड स्क्वायर प्लस का है, जेड स्क्वायर माइनस का है, कैंसिल। अब एक्स स्क्वायर प्लस का, एक्स स्क्वायर माइनस का, फिर ये देखो 2yz प्लस का, 2yz माइनस का, ठीक है, इक्वल में क्या आएगा 0 आएगा, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स, इक्वल के उस साइड प्लस कर लो, डेल यू के अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू के अपॉन डेल जेड, इक्वल में 0, यही प्रूव करना था। अब सेकंड अगर पार्ट बात करें इसकी, तो इसका एक्सपेंड करना है, देखो हम आपको बताते हैं, जब एक्सपेंड करोगे तो यही मिल जाएगा, यही वाला मिलेगा। देखो कैसे, क्लास 12 में आपने डिटरमिनेंट पढ़ा होगा सारिक, तो प्रसार तो आता है ना एक्सपेंड विद रिस्पेक्ट टू r1 के, कर लो, तो एक्स स्क्वायर ऐसे लिखो, फिर ये छुपेगा ये छुपेगा, इसका इसमें इंटू करो तो y माइनस जेड, पहले राइट का इंटू फिर लेफ्ट का, फिर माइनस आता है, बाई स्क्वायर ऐसे लिखो, फिर ये गया, एक्स माइनस जेड होगा ना, एक्स माइनस जेड, फिर प्लस का जेड स्क्वायर ले लो। अब ये छुपेगा, इसका इसमें इंटू कर दो, तो एक्स माइनस का वाई, ठीक है, अगर माइनस से इंटू कर दो तो जेड माइनस एक्स, ये मैच हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस जेड और प्लस का वाई स्क्वायर माइनस से इंटू कर दो, तो जेड माइनस एक्स प्लस का जेड स्क्वायर एक्स माइनस वाई। अब देखो पूरा ये मैच हो रहा है, फर्स्ट पार्ट देखो मैच हो रहा है, एक्स स्क्वायर बाई जेड, बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई, तो कर लेना भाई, पहले लिखना है सेकंड पार्ट में गिवन दैट यू इक्वल, फिर इतना आ जाएगा एक्सपेंड करने के बाद, फिर यही नोट करना है, यही वाला क्या करना है नोट करना, नहीं तो हम बताओ यहाँ से सॉल्व लिख दें आप लोग, उतार लो, हमें क्या,
हम यहाँ से सॉल्व लिखते हैं, सॉल्व सेकंड है, ठीक है। नोट करो, पहले इसके इक्वल ये लिखो, फिर ये आ जाएगा, फिर यही छाप लो, ठीक है। इसको रफ करते हैं। क्वेश्चन 4 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन 5 देख लो, 5 में कितने पार्ट हैं, पहले इसको हम रफ करते हैं, फिर क्वेश्चन 5 की है बारी। अब नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। देख लो क्वेश्चन 5 में अगर ज़्यादा पार्ट हो तो अगली क्लास लेके आएँ, अगर 1-2 हो तो करवा दें, क्योंकि इतनी क्लास बहुत हो गई आपके लिए पढ़ने के लिए। नहीं तो बहुत सारे इसमें हैं। 5 वाला और देख लो, करवाते हैं। 5 पार्ट है ना, देख लो। तो यहाँ पे लिख लो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, इन ईच ऑफ द following cases so that del 2u upon del x square plus del 2u upon del y square इक्वल 0, ठीक है। फर्स्ट पार्ट u के इक्वल है tan इनवर्स y के अपॉन x, tan इनवर्स y के अपॉन x है, ठीक है। इसको लेके चलो, उसको प्रूव करना है। चलो देखो, सॉल्व गिवन दैट लिख लो, क्या लिख लो, गिवन दैट। मज़ा तो आ ही जाएगा ना। तो यहाँ पर u के इक्वल लिखते हैं tan इनवर्स y के अपॉन x, इक्वेशन डाल दो, क्योंकि पहले इसके आंसर निकालना है, फिर इसकी, फिर दोनों को प्लस कर देना है तो 0 आ जाएगा। तो देख लो, पहले पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, तो पार्शियली डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, ठीक है। दोनों साइड आपको क्या करना है, डेल अपॉन डेल एक्स लिखना है, डेल अपॉन डेल एक्स tan इनवर्स y के अपॉन एक्स, ठीक है। तो ये आ जाएगा डेल u अपॉन डेल एक्स इक्वल tan इनवर्स का छोटे छोटे बच्चे जानते हैं, ये डिफ्रेंशिएट होता है। इसका अगेन करोगे तो बाई आगे ले लो, बाई आगे लेके बनापान एक्स का क्या होता है, इतना होता है। भाई पहले tan इनवर्स का किया, ये आ गया, फिर बाई अपान एक्स का करोगे, एक्स के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे, बाई कांस्टेंट है, बाई आगे आ गया, 1 अपान एक्स का डिफरेंशिएट छोटे छोटे बच्चे जानते हैं, -1 अपान एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। अब देखो एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर पहुंचा दो, ये क्या करो ऊपर पहुंचा दो, ठीक है। -1 अपान एक्स स्क्वायर ये कट गया, तो माइनस वाई के अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इतना आ गया। ये आंसर शीट निकली है डेल यू अपॉन डेल एक्स की, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अगेन इसका करना है अगेन, तो लिख लो यहाँ पे अगेन पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर आपको एक्स के ही विद रिस्पेक्ट टू करना है, दोनों साइड आपको क्या करना है रखना है ऐसे करके, ठीक है। क्या है मेरे पास माइनस का वाई के अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, यही है। तो आपको पता है कि बाई तो आगे आ जाएगा, फिर जो है उसका करना है, इसका तो ऐसे लिखा जाएगा माइनस बाई आगे करके, फिर आपको इसका करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब छोटे छोटे बच्चे जानते हैं कि 1 अपान एक्स का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, -1 अपान एक्स स्क्वायर, छोटे छोटे बच्चे जानते हैं, आप लोग तो बड़े हो भाई, तो कर लो 1 पावर है तो माइनस, पहले इसको लिख लो -1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसका अगेन करेंगे, बाई के एक्स के ही करना है अगेन डिफ्रेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स से करोगे 2x कितना मिलेगा 2x और बाई का 0। पहले हमने पावर का किया हो गया, फिर पावर में जो है उसका अगेन किया, एक्स स्क्वायर का 2x और बाई कांस्टेंट है तो इसलिए 0। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा क्या करेंगे सिंप्लीफाई, तो इसको लिखते रहो डेल 2u के अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तो डेल 2u के अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2xy,
के अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1 प्लस 2xy, ठीक है। इसे इक्वेशन क्या डाल दो, सेकंड डाल दो। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लेके इसकी आंसर शीट निकाल लो, फिर दोनों को प्लस कर लेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट u के इक्वल टेन इनवर्स y के अपॉन x, तो यहाँ पे लिख लो पार्शली डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y। चलो दोनों साइड आपको डेल अपॉन डेल वाई रख लेना है, ठीक है। डेल अपॉन डेल वाई और टेन इनवर्स y के अपॉन x, ठीक है। नोट करो इसे। अब यहाँ से थोड़ा करवाते हैं, यहाँ से थोड़ा सा देख लो। तो इस साइड आपको लिखना है डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल में, देखो टेन इनवर्स का छोटे छोटे बच्चे जानते हैं, 1/1 प्लस जो भी है स्क्वायर कर लो, ठीक है। फिर अगेन करना है, अगेन कर लो। अगेन किसका करना है, पहले हमने टेन इनवर्स का किया ना, अगेन आपको बाई अपॉन एक्स का करना है। तो बाई अपॉन एक्स में ये देखो बाई के कर रहे हो तो एक्स हो जाएगा कांस्टेंट, तो एक्स आगे लिख लो, यहाँ पे केवल वाई का करना है, ठीक है। अब ठीक है, चलो भाई एलसीएम ले लो, ये ऊपर पहुँच जाएगा एक्स स्क्वायर के अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इनटू में 1 आएगा, ये कट गया। कोई डाउट हो तो पूछ लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। तो पहले हमने टेन इनवर्स का किया, हमने कर लिया, ठीक है। फिर अगेन किया बाई अपॉन एक्स, तो 1/x आगे करके बाई का करना है, तो बाई का 1 हुआ और एक एक्स इससे कैंसिल हो गया ना, तो एक्स के अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, ये आंसर ही निकली डेल यू अपॉन डेल वाई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अगेन करना है, क्योंकि हमें डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर की आंसर शीट चाहिए। तो लिख लो यहाँ पे पार्शली डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। तो आपको क्या करना, दोनों साइड रखना है ऐसे करके, इक्वल डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल वाई एक्स के अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। यहाँ पे आपको पता है बाई के कर रहे हो तो एक्स कांस्टेंट रहेगा ना, तो ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, इसका करना है डिफ्रेंशिएट। तो 1/x का छोटे छोटे बच्चे जानते हैं, -1/x स्क्वायर होता है, इसको हम रफ करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, रफ करते हैं। छोटे छोटे बच्चे जानते हैं, तो देख लो यहाँ पे डेल टू यू के अपॉन में डेल वाई स्क्वायर इक्वल 1/x का क्या होता है, -1/x स्क्वायर, ठीक है। अब अगेन करोगे, एक्स बाई के कर रहे हो तो एक्स वाला 0, बाई स्क्वायर का 2 है। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, क्या मिलेगा, -2xy ऊपर मिलेगा, एक्स 2y यहाँ पे आ जाएगा और अपॉन में होल स्क्वायर लिख दो, और ये रहा डेल टू यू के अपॉन डेल वाई स्क्वायर। इसे इक्वेशन क्या डालो, थर्ड। दोनों को प्लस कर लो क्योंकि आंसर शीट हमको 0 लानी है। तो यहाँ पे लिखते हैं एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, इसको प्लस कर लो डेल टू यू के अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस इसको प्लस कर लो डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। यहाँ पे आ जाओ 2xy के अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई, इसका होल स्क्वायर करो, सही कर लेना, होल स्क्वायर कर लेना, समझ गए। और यहाँ पर रखोगे प्लस माइनस माइनस आएगा ना, 2xy के अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। इसको ठीक कर लेना इक्वेशन सेकंड में, जब हमने 1/x किया -1/x स्क्वायर हुआ तो ब्रैकेट पे पावर 2 कर लेना, ये कट गया, आंसर शीट के आ गए 0 आ गए। तो ये तो प्रूव हो गया। नोट करो जल्दी जल्दी, इतना नोट करो और इसको यहाँ पर एक बार और लिख लो, ठीक है, एक बार और लिख लो। ये हो गया आप सेकंड, इसका पार्ट लेते हैं, इसका क्या लेते हैं, सेकंड पार्ट, इसको हम रफ करते हैं। नोट कर लो जल्दी,
सेकंड पार्ट की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा रफ हुआ है, तो क्वेश्चन हम लिख देते हैं दोबारा देख लो। इसके बाद केसेस के बाद फॉलोइंग, केसेस के बाद देख लो, यही था। सो दैट डेल टू यू के अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू के अपॉन डेल वाई स्क्वायर और इक्वल में 0। ठीक है, सेकंड पार्ट यहाँ पे आ जाओ। सेकंड पार्ट में बोला है u के इक्वल e की पावर x कॉस वाई माइनस का y साइन y। u के इक्वल e की पावर x है, फिर ब्रैकेट में x कॉस वाई माइनस का y साइन y। ठीक है, लगवाते हैं इसको भी। देखो गिवन दैट लिख लो, गिवन दैट u के इक्वल e की पावर x कॉस वाई माइनस का y साइन y। ठीक है, इसे डालो इक्वेशन फर्स्ट, कर लो भाई। पहले x से करना है, फिर उसके बाद अगेन, फिर बाई के, फिर अगेन, दोनों की आंसर शीट प्लस कर लेना, आंसर शीट 0 आ जाएगी। तो यहाँ पे लिख लो पार्शली डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू ax। तो इसका मतलब ये है कि दोनों साइड आपको रखना है डेल अपॉन डेल एक्स इक्वल में डेल अपॉन डेल एक्स e की पावर x कॉस वाई माइनस का y साइन y। ठीक है, ये हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स। यहाँ पे आ जाओ, फर्स्ट और सेकंड ले लो। फर्स्ट को ऐसे रखेंगे, सेकंड का करेंगे पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के साथ। x का 1 होगा, कॉस वाई ऐसे रहेगा। यहाँ पे आ जाओ, ये 0 हो जाएगा, ना लिखो, हटाओ। फिर प्लस सेकंड को ऐसे रखो, फर्स्ट का डिफरेंशिएट बोलो। तो फर्स्ट का e की पावर x का, तो e की पावर x तो होता है, कॉमन लेके थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। तो कॉस वाई और यहाँ पे x कॉस वाई माइनस का y साइन y कॉमन ले लिया। थोड़ा देख लो, अलग अलग सारे के सारे टर्म हैं, तो ऐसे ही लिखो। ठीक है, अगेन करो, तो यहाँ पे क्या लिखें, अगेन पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। चलो अगेन करते हैं, डेल अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल डेल अपॉन डेल एक्स e की पावर x कॉस वाई प्लस का x कॉस वाई माइनस का y साइन y। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ थोड़ा सा, इधर तो आ जाएगा डेल टू यू अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देख लो भाई, फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा फर्स्ट और इसको सेकंड। तो फर्स्ट को ऐसे रखेंगे, सेकंड का डिफरेंशिएट कर लो, x से करना है, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 हो गया। x का 1 होगा, कॉस वाई आएगा। यहाँ पे आ जाओ, इसका भी 0 हो जाएगा भाई। x से कर रहे हो, ये 0 ये 0, केवल x कॉस वाई बचेगा। क्या बचेगा, x कॉस वाई बचेगा। और x का तो 1 ही हो गया ना, हटाओ इसे भाई, कॉस वाई बचेगा केवल भाई। ठीक है, प्लस सेकंड को ऐसे रखो, प्लस सेकंड को ऐसे रखो, कॉस वाई प्लस का x कॉस वाई प्लस x कॉस वाई माइनस का y साइन y। फिर e की पावर x का e की पावर x से रहेगा, कॉमन लेके थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। तो यहाँ से कॉस वाई मिला, यहाँ से प्लस का कॉस वाई प्लस का x कॉस वाई और माइनस का y साइन y। ठीक है, अब देखो यहाँ पे e की पावर x ऐसे लिखो, कॉस बाई 2 कॉस वाई हो गया ना, प्लस का x कॉस वाई माइनस का y साइन y। ये आंसर शीट निकली है डेल टू यू के अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर। इसे इक्वेशन क्या डाल दो, सेकंड डाल दो। ऐसे ही आपको इक्वेशन थर्ड बनाना है, दोनों को प्लस करके आंसर शीट 0 आ जाएगी। ठीक है, तो फिर आपको क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट ले लेना है। तो u के इक्वल e की पावर x कॉस वाई माइनस का y साइन y, e की पावर x कॉस वाई माइनस का y साइन y। ठीक है, कर लो, पार्शली डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y। क्या करना है, y के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करना है। चलो भाई, ये लो
डेल अपॉन डेल वाई, और ई की पावर एक्स ऐसे लिख लो, एक्स कॉस वाई माइनस का वाई साइन वाई, एक्स कॉस वाई माइनस का वाई साइन वाई। फर्स्ट और सेकंड लगा लो, ये हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल वाई। ठीक है, यहाँ पे ऐसे फर्स्ट को ऐसे रखो, सेकंड का डिफरेंशिएट बाई के कर रहे हो तो ये माइनस का हो जाएगा, सी ओ से स्टार्ट है, माइनस छोड़ेगा। भाई कितने होते हैं सी ओ से स्टार्ट? 3 होते हैं ना, कॉस कॉट कॉस ए। जब डिफरेंशिएट करते हो तो माइनस छोड़ते हैं, तो ये माइनस का कितना आ गया, माइनस का आ गया साइन वाई। ठीक है, यहाँ पे जब बाई के कर रहे हो तो प्रोडक्ट रूल इसमें भी लगेगा। देखो फर्स्ट को ऐसे रखा, सेकंड का डिफरेंशिएट हो गया, बाई को ऐसे रखा है, फिर प्लस आएगा लेकिन माइनस बाहर है, ये माइनस कर देगा। फर्स्ट को ऐसे रखा, सेकंड का डिफरेंशिएट, फिर सेकंड को ऐसे रखा और फर्स्ट का डिफरेंशिएट बाई का बन ना लिखो, फिर प्लस सेकंड को ऐसे रखो, ये सेकंड है ना, एक्स कॉस वाई माइनस का वाई साइन वाई, और फर्स्ट का डिफरेंशिएट आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड लगेगा नहीं क्योंकि ई की पावर एक्स क्या है भाई, ई की पावर एक्स कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट तो ऐसे रखो। तो अगर करना है तो ई की पावर एक्स को आगे लिख लो, क्या लिख लो, ई की पावर एक्स को लिख के फिर आपको इसका करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको प्रोडक्ट रूल लगाना है। अब ठीक है, ई की पावर एक्स का नहीं होगा, इनटू में लिखा रहेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अगेन करना है, कर लो अगेन। तो यहाँ पे लिखेंगे अगेन पार्शली डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई के। चलो भाई इतना नोट करो, अभी यहाँ से बताते हैं, करते रहो, आंसर शीट जो निकलेगी उनको प्लस कर लेना है, उनको क्या कर लेना है, प्लस कर लेना है, जो आंसर शीट निकले बस काम हो जाएगा भाई। फिर डेल अपॉन डेल वाई, फिर डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल में ई की पावर एक्स ऐसे लिखो, फिर डेल अपॉन डेल वाई और माइनस का एक्स साइन वाई माइनस का वाई कॉस वाई और माइनस का साइन वाई। ठीक है, चलो भाई इसको तो डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर लिख लो, यहाँ पे आ जाओ, इसमें लग जाएगा प्रोडक्ट, और यहाँ पे देख लो ई की पावर एक्स को ऐसे रखो। अगर हम आपसे बात करें बाई के कर रहे हो तो कॉस बाई हो जाएगा, एक्स ऐसे रहेगा। यहाँ पे आ जाओ, फर्स्ट को ऐसे रखा, सेकंड का डिफरेंशिएट, सेकंड का डिफरेंशिएट करोगे सी ओ से स्टार्ट है, माइनस छोड़ेगा, फिर आता है प्लस, लेकिन बाहर माइनस है, माइनस हो जाएगा। ठीक है, फिर कॉस बाई ऐसे रखो, बाई का बन होगा ना लिखो, फिर माइनस इसका देखो कॉस बाई हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, लाइक टर्म देखना है, जैसे कॉस बाई प्लस कर लो, और इसको ऐसे लिखो एक्स कॉस वाई और माइनस माइनस प्लस वाई साइन वाई, और माइनस का 2 कॉस वाई हो जाएगा। ठीक है, डेल टू यू के अपान में डेल वाई स्क्वायर। अब देखो हम आपको बताते कैसे लिखो, इसकी आंसर शीट माइनस की निकाल लो, क्योंकि जब प्लस करेंगे ना तभी 0 मिलेगा। तो देखो ई की पावर एक्स ऐसे लिखा, अब यहाँ पे देख लो इसकी प्लस की है तो 2 कॉस वाई लिखोगे प्लस का, तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो 2 कॉस वाई प्लस का हो गया, फिर एक्स कॉस वाई प्लस का, तो माइनस कॉमन ले लिया, ये प्लस का हो गया, और प्लस वाला क्या हो गया, ये वाला माइनस, क्योंकि माइनस का बाई साइन वाई है, तो वाई साइन वाई। अब दोनों को प्लस कर लो, इसे इक्वेशन क्या डाल दो, थर्ड, एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, यहाँ पे लिख लो एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड को प्लस करेंगे। इसको हम रफ करते हैं, आप लोग क्या करो, प्लस करो, आंसर शीट 0 आ गई, करो भाई प्लस, यहाँ पर हम प्लस करेंगे। देखो यहाँ पे हम लिखेंगे डेल टू यू के अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस का डेल टू यू के अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ठीक है, और इक्वल में यहाँ से लिखना है, और प्लस ये वाली आंसर शीट रखना है, ये वाली, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगी, प्लस माइनस क्या हो जाएगी, माइनस, यही छाप लो क्योंकि सेम टू सेम आंसर शीट है। देख लो ये सेम टू सेम है, छापो, एक्स कॉस वाई माइनस का वाई साइन वाई, ये प्लस का ये माइनस कट गया, इक्वल 0 आ गया, प्रूव हो गया।
चलो भाई नेक्स्ट इसका पार्ट, इसमें कितने हैं, एक और बचा है, उसको भी करवाते हैं, फिर क्लास स्टॉप करेंगे। क्लास क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे, फिर अगली क्लास में आगे क्वेश्चन करवाएंगे। इसका एक पार्ट बचा है, करवा देते हैं, क्वेश्चन 5 तक हो जाएंगे। कहाँ तक हो जाएंगे, क्वेश्चन 5 तक हो जाएंगे, ठीक है। तो थर्ड देख लो, थर्ड u के इक्वल e की पावर m बाई और cos mx, cos क्या है mx, u इक्वल e की पावर m बाई cos mx, ठीक है। इसको करवाते हैं, ये थोड़ा सिंपल है, देख लो। गिवन दैट लिख लो, पहले यहाँ पे लिख दो दोबारा सॉल्व, गिवन दैट लिख लो, फिर आंसर शीट हमको क्या चाहिए, 0 चाहिए, 0 करवाते हैं भाई। तो u के इक्वल लिख लो e की पावर m बाई और cos mx, इसे इक्वेशन डालो फर्स्ट, पार्शली डिफ्रेंशिएट कर लो, पार्शली डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू किसके, x के, ठीक है। तो दोनों साइड हम क्या करेंगे, x रख लेते हैं, e की पावर m बाई cos mx, तो ये हो जाएगा डेल u अपॉन डेल x। यहाँ पर ये कांस्टेंट रहेगा, केवल और केवल किसका करना है, cos का करना है, ठीक है। तो e की पावर m बाई ऐसे ही लिखो, cos का क्या होगा, माइनस होगा ना साइन, तो माइनस यहाँ पे कर लो, और साइन mx, अब इसका दोबारा करोगे m निकलेगा, तो यहीं पे लिख दो माइनस का m, ठीक है। ये आ गया डेल u अपॉन डेल x। फिर अगेन कर लो, इस बार डायरेक्ट हम लिखते हैं, इस बार क्या करते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं, अगेन पार्शली डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो फिर m निकलेगा भाई, इसका साइन का cos हो जाएगा, mx का अगेन करो फिर m निकलेगा, तो m स्क्वायर e की पावर m बाई और यहाँ पर cos हो जाएगा। इसे इक्वेशन क्या डाल दो, सेकंड डाल दो, इसे इक्वेशन क्या डाल दो, सेकंड, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फिर फर्स्ट ले लो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट u के इक्वल e की पावर m बाई cos mx, अब इस बार हम बाई के करेंगे, ठीक है, बाई के पार्शली डिफ्रेंशिएट करना है, तो यहाँ पे लिख लो पार्शली डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू बाई के, तो दोनों साइड आपको रख लेना है, ये लो e की पावर m बाई और cos mx, इतना क्लियर हुआ ना, देख लो। अब जैसे डेल x अपान ये u है, u लिखो, देखो यहाँ पे, इसे तो ऐसे रहेगा, इसका करना है केवल, क्योंकि ये कांस्टेंट है, e की पावर का करना है, फिर m बाई का करोगे m निकलेगा। इसको तो ऐसे लिखो, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है भाई, e की पावर x का e की पावर x जैसे नहीं करते हो डिफ्रेंशिएट, तो बाई के कर रहे हो तो ऐसे चाहो, फिर m बाई का अगेन होगा, तो m निकलेगा वहाँ से, फिर अगेन कर लो, डायरेक्ट कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर m निकलेगा, m स्क्वायर हो गया और cos mx, इसे इक्वेशन क्या डाल दो, थर्ड डाल दो, दोनों को प्लस कर लो, दोनों को क्या कर लो, प्लस कर लो, एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, तो ये है मेरे पास डेल टू यू अपन डेल एक्स स्क्वायर, ये वाला देख लो डेल टू यू अपन डेल वाई स्क्वायर, इसकी आंसर शीट क्या है, माइनस का m स्क्वायर e की पावर m बाई, फिर इनटू में क्या है cos mx, ये वाली रख लो, प्लस का m स्क्वायर e की पावर m बाई और cos mx, ये प्लस का और ये माइनस कट गया, आंसर शीट आ गई 0, आंसर शीट क्या मिल गई 0, लिख दो डेल टू यू के अपान में डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू के अपान डेल वाई स्क्वायर इक्वल 0। बताओ आगे के जो हैं करवाएं, बताओ आगे के करवाएं, चलो यहीं तक रखते हैं, 5 तक बहुत हैं, 5 तक बहुत हैं।
बताओ 6 एक ही है, इसमें पार्ट नहीं है। ये भी कर लो, कोई पार्ट तो है ना, 6 तो हो ही जाएगा। ठीक है 6 करवाते हैं, पहले इसको हम रफ करेंगे। 6 में कोई पार्ट नहीं है, वो तो जल्दी हो जाएगा। जिसमें पार्ट होते ना उसमें टाइम लगता है, जिसमें पार्ट होते हैं उसमें लगता है टाइम। अब आप लोग क्या करो, क्वेश्चन 6 लिख देते हैं। जैसे आपके पास अगर बुक नहीं है तो यहाँ पे देख लो, इफ u के इक्वल बताया है एक्स स्क्वायर इंटू में वाई प्लस का वाई स्क्वायर इंटू में जेड प्लस का जेड स्क्वायर इंटू में एक्स, फिर बोला है सो दैट, क्या बोला है, सो दैट डेल यू के अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू के अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू के अपॉन डेल जेड इक्वल में एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल पावर 2 है। ठीक है, होल पावर क्या है, 2 है। करवाते हैं, इसको लिख लो पहले। यहाँ पे क्या लिखा है, इफ लिखा है, क्या मतलब होता है, इफ का मतलब होता है गिवन दैट। इफ का मतलब क्या होता है, गिवन दैट होता है। ठीक है, अब लिख लो क्या है, u के इक्वल एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस का वाई स्क्वायर इंटू जेड प्लस का जेड स्क्वायर इंटू इतना। इक्वेशन ना डालो, ऐसे ही डायरेक्ट हम बता रहे हैं कैसे करना है। देखो डेल यू अपॉन डेल, इसके आंसर ही निकालो पहले। तो पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, तो बाई जेड क्या होगा, कांस्टेंट होगा ना, बाई जेड कांस्टेंट होगा तो इसका हो गया, बाई जेड कांस्टेंट होगा 0 आएगा, ना लिखो। यहाँ पे प्लस का जेड स्क्वायर आया, इसे इक्वेशन डाल लो या ना डालो, हम सबको प्लस कर लेंगे। फिर आपको क्या करना है, y के करना है पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y के। ठीक है, इसी का करना है। तो x और z कांस्टेंट रहेंगे ना, y के कर रहे हो, y का 1 होगा केवल और केवल एक्स स्क्वायर मिलेगा। अब y स्क्वायर है ना, 2y होगा ना, z ऐसे लिखो, ये 0 हो जाएगा, ना लिखो। फिर डेल u के अपॉन डेल z के विद रिस्पेक्ट टू कर लो पार्शियली डिफरेंशिएट, तो x एंड y क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे x एंड y। तो x और y ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाओ, z का हो जाएगा 1 तो y स्क्वायर लिख लो, तो कितना होगा 2zx। ठीक है, इन्हें सबको प्लस कर लो, क्या कर लो, प्लस एडिंग। तो इस साइड आएगा डेल यू के अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू के अपॉन डेल वाई और प्लस डेल यू के अपॉन डेल जेड इक्वल में, देखो पहले पावर 2 वाले लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, या फिर जैसा है वैसे लिखो, बाद में लिखना है, पहले 2xy प्लस का जेड स्क्वायर लिख लो। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाओ एक्स स्क्वायर 2yz, फिर यहाँ पे आ जाओ प्लस वाई स्क्वायर और 2zx। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, लिख लो डेल यू के अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू के अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू के अपॉन डेल जेड। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर पहले लिखना है, पावर 2 वाले पहले लिख लो। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर, फिर उसके बाद एक्स वाई वाला देख लो, 2xy है कहीं, 2xy है, फिर 2yz, फिर हमने लिखा 2yz, फिर लिखो 2zx, हमने लिखा 2zx। अगर देखा जाए ये क्या है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है ना, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, फिर 2xy 2yz 2z, फार्मूला है ये क्या है, फार्मूला है डेल यू के अपॉन डेल जेड इक्वल में एक्स प्लस वाई प्लस जेड की होल पावर 2। ये फार्मूला है, ये जो है दिख रहा है ये फार्मूला है। जैसे इसे ओपन करोगे ये मिलेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, फिर 2ab 2bc 2ca, तो फार्मूला मिल गया डायरेक्ट। अब देखो आंसर शीट यही लाना थी, तो ठीक है नोट करो भाई, क्वेश्चन 6 तक हमने
इस क्लास में करवा दिए हैं। एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन 6 तक कंप्लीट हुए हैं। कितने क्वेश्चन हैं? क्वेश्चन है आपके 13 तक है। तो अगली क्लास में इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।